चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और जिन्होंने नहीं भी सपोर्ट किया, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और IPRD में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब भी मिला है। दोस्तों, आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पर ये जो शोर मेरे पीछे सुन रहे हैं, ये शोर है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप की। जहाँ इस मुकाबले में स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रैक चैम्पियनशिप चल रही है, यानी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप चल रही है, जहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबले खेले जा रहे हैं। एक दो नहीं, एक दर्जन नहीं, बल्कि 19 देशों के खिलाड़ी, पूरे एशिया के मजे हुए साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। उन्हीं में से एक खिलाड़ी से आपकी गुफ्तगू कराऊंगा। भारत का वो खिलाड़ी जिसने बचपन में 7 साल की उम्र में अपना पैर खो देता है, ट्रेन से कटकर उसका पैर कट जाता ट्रेन से, उसके बाद इन्फेक्शन होता, घुटनों के ऊपर से उसके पैर को काटा जाता है, काट दिया जाता है, लेकिन उसमें हिम्मत कभी नहीं आ रही। आज की इस वीडियो में मैं उस खिलाड़ी से आपको गुफ्तगू कराऊंगा, बातचीत कराऊंगा। उस खिलाड़ी का नाम आपको बता दूं, उसका नाम है जलालुद्दीन अंसारी। बिहार के दरभंगा के एक गाँव का रहने वाला खिलाड़ी है। किस तरह से उसने संघर्ष किया, बिहार के एक छोटे से गाँव से निकल कर आज विश्व के नक्शे पर कदम रख चुका है। और यहाँ जो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप है, यहाँ पैरा के मुकाबले में उस खिलाड़ी ने टीम इवेंट में अरशद के साथ मिलकर, और एक खिलाड़ी और है, सिल्वर मेडल पर कब्जा किया, शानदार प्रदर्शन किया। उससे यानी जलालुद्दीन से हम आपकी बातचीत सुनवाएंगे और जानेंगे उनके खेल सफ़र के बारे में, कितनी जद्दोजहद की, कितनी मुश्किलात का सामना की। जब उनका पैर कट गया था, क्या सोच रहे थे, किन किन मुश्किलों का सामना किया। आपको बता दूं, इस खिलाड़ी को आज सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन कैसे मिली? सरकारी नौकरी हासिल करना आम बात नहीं, लेकिन उसने अपने खेल के बल पर, अपने कौशल से आज वो मुकाम हासिल कर लिया। छोटे से गांव का ये खिलाड़ी। आइए मिलते हैं जलालुद्दीन से। जलालुद्दीन, आप कब से साइकिलिंग कर रहे हैं और कैसे आपको शौक़ हुआ? सर, मैं 2011 से ही पार्टिसिपेट करने लगा था। जैसे एवरीबॉडी का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वहाँ से जो हमारे जिला तत्कालीन, उस टाइम के तत्कालीन जिला पदाधिकारी आर लक्ष्मण सर और भी कई सारे जनप्रतिनिधि, उन लोगों ने मेरा हौसला अफजाई किया। और साथ में बिहार साइकिलिंग एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी डॉक्टर कौशल किशोर सिंह को मालूम चला, तो उन्होंने आगे बढ़ाने का कोशिश किया और हमेशा उन्होंने आश्वासन दिया और जहाँ तक हो सका थोड़ी बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं आदित्य मेहता फाउंडेशन का एड्रेस मिला, फिर मैं आदित्य मेहता फाउंडेशन ज्वाइन किया। वहाँ से मैं 2018 में प्रोफेशनल राइडर बन गया। जी, रहने वाले कहाँ से हैं? मैं बिहार के दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूँ। और अभी बिहार में कौन सी जगह? दरभंगा में कौन सी जगह? दरभंगा में टेक्टार गाँव है, तो वहाँ से मैं हूँ। तो मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अब तक भी यही करते हैं। लेकिन जो मेरी जर्नी रही है 2011 से लेकर अब तक की, ये मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल है। और इसको लेकर के मुझे मतलब मेरे अंदर इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेला है, एशियन चैम्पियनशिप भी खेला है, एशियन गेम्स भी खेला है, लेकिन ये मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट मेडल, ये सिल्वर मेडल मिला है मुझे। पहला मेडल मिला है आपको। पैरा एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप में आए हुए हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ बड़े बड़े आपके प्रतिद्वंदी हैं जिनके खिलाफ मुकाबला था, तो क्या माइंड में चल रहा था कि क्या पहला मेडल आ जाएगा? देखिए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब किसका मेडल आएगा और कब किसका मेडल नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद रहता है कि जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, तो उनकी कोशिश यही रहती है कि मुझे मेडल चाहिए, मुझे मेडल लेना है, अपने कंट्री के लिए खेल रहे हैं, अपने कंट्री के लिए मेडल लाना है। तो ये एक्साइटमेंट कुछ अलग ही रहता है। हाँ, ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और जिन्होंने नहीं भी सपोर्ट किया, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अभी मेरी जो है सो उत्कृष्ट खिलाड़ी के तहत मेरा जो है सो बिहार सरकार में IPRD में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब भी मिला है। तो ये कहते हैं कि मतलब जो पेट का मसला तो सॉल्व हो चुका है, रोजगार का जो मसला जी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जिन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था साइकिलिंग करके क्या मिलेगा, साइकिलिंग करके क्या कर लोगे, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी को तो कमिटमेंट किया था, कुछ लोगों को कमिटमेंट किया था ऐसा काफ़ी दिनों पहले कि मैं साइकिलिंग से ही मैं अपनी करियर बनाऊंगा। बेशक। तो
हालांकि बोल तो दिया था, लेकिन मुझे भी ना मतलब गिल्टी फील हो रहा था कभी कभी कि यार इतना खेल रहा हूँ, कभी कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा ना हो कि मैं ही निगेटिव निकलूँ। लेकिन आज कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बेशक। खुदा का बहुत शुक्रिया है कि शुक्रिया अदा करते हैं कि कब किसको किस चीज़ से नवाजे, वो किसी को कुछ पता नहीं होता। अच्छा, इसलिए हाँ, फैमिली में कौन कौन आपके? फैमिली में मेरे अम्मी अब्बू हैं और भाई हैं, ये मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे वाइफ है, मेरे 2 लड़की हैं। अच्छा, 2 बच्चे भी आपके? 2 बच्चे भी हैं जी, मतलब पूरा परिवार है जी। आज जब आप इस मंच पे आए हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कामयाबी आपके कदम चूम रही, कामयाब हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फैमिली में आपका और गांव में, अपने क्षेत्र में एक अलग आपका नज़रिया भी बदल गया होगा आपको देख के। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे जो हैंडीकैप है, जैसे मैं एबॉव नी एम्पुटी हूँ, मेरा एक पैर नहीं है, ऊपर से कटा हुआ है, तो ऐसे लोग या फिर जो थोड़ी बहुत भी डिसेबिलिटी है, जो परेशान रहते हैं कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, तो उन लोगों को ऐसा लगने लगा है मुझे, मतलब अब सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, तो इनके माध्यम से बहुत सारे जगहों पे न्यूज़ जाती है, लेकिन कुछ जो मेरे कांटेक्ट में हैं, तो कुछ ऐसे हैंडीकैप्ड हैं जो वो एक्साइटमेंट दिखाने लगा है कि मुझे भी स्पोर्ट्स करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी मेडल लाना है, और बिहार सरकार ने जो स्कीम चलाई है मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए कि अगर जो भी इतना मेहनत करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स में क्या मेहनत होता है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन ही समझ सकते हैं। कहते हैं कि पढ़ाई में भी मेहनत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में मेहनत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि पढ़ने के लिए तो सर 1 साल आप पढ़ते हो, उसके बाद जो है सो एग्ज़ाम देते हो। यहाँ तो डेली एग्ज़ाम ही होता है। जी बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है, डेली एग्ज़ाम ही होता है। हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, कभी अप कभी डाउन, लेकिन कुछ ऐसे अवसर, ऐसे मौके आते हैं जब लगता है यार नहीं हो पा रहा, अब थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, या मतलब कभी ऐसा संघर्ष आया है जब लगा अब छोड़ दूँ, नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ वक्त लम्हे याद करना चाहेंगे? बहुत आया है, 1-2 नहीं आया है जिसको मैं गिनती नहीं करा सकता हूँ। हाँ, तो ऐसा है कि मैं जब डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया, स्टेट में खेला, स्टेट में बलवाड़ी के साथ खेल करके उस टाइम में थर्ड प्लेस आया था, बट वहाँ से भी मैं रुका नहीं, कुछ भी नहीं मिलने के लिए, मतलब कोई अप्रोच नहीं मिलता था कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं करना है, तो ऐसे भाग के कहीं ना कहीं चले जाता था मैं। और 2016 में मैंने 300 किलोमीटर का लिम्का बुक रिकॉर्ड भी प्रतियोगिता खेला, जो कि 12 घंटे में मैंने एक पैर से कंटिन्यू 300 किलोमीटर साइकिलिंग किया, और साथ ही साथ जो है सो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया मैंने। और उसके बावजूद भी अगर कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो मैं हताश हो गया, मैं निराश हो गया कि इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा, जब एक पैर होते हुए मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ और किसी की नज़रिया नहीं बदल रही है। तो मैंने छोड़ने का भी प्लान किया, लेकिन फिर भी समथिंग 10% अगर छोड़ने का प्लान किया तो 90% मेरे मन में ये चलता था कि नहीं करना तो है। तो फिर वहाँ से भी मैंने नहीं रुका। वही मैं बताया आपको कुछ देर पहले कि फिर बीच में मुझे अहमदाबाद साइक्लोथॉन में मुझे आदित्य मेहता फाउंडेशन का पता मिला, आदित्य सर का कॉन्टेक्ट नंबर मिला, मैं वहाँ फाउंडेशन ज्वाइन किया और वहाँ से मुझे एक सही रास्ता गाइडलाइंस मिल गई। तो मैं वहाँ से ट्रेनिंग ले करके आगे बढ़ने का कोशिश किया और इसी बीच में मेरी शादी हो गई 2019 में। तो मुझे ऐसा लगा था, शादी में तो करता नहीं उस टाइम तक, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि लगता है अब मुझे साइकिलिंग करियर ख़त्म हो गए। लेकिन जब 2020 में जो एक अभियान चलाया गया मेरे समाज में कि जलालुद्दीन को एक साइकिल गिफ्ट किया जाए। अच्छा, ऐसा अभियान चला था? हाँ चला था, मतलब नहीं न्यूज़पेपर में आया तो किसी ने देखा। और दिल्ली पारा मेडिकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, DPMI एक संस्था, जो उज्जवल भैया के माध्यम से उनको मालूम हुआ और वो आगे आ करके साइकिल देने का काम किया मुझे। जब उन्होंने साइकिल दिया एक, तो मेरा जो जिज्ञासा था और चल रहा था जिज्ञासा, तो वो फिर एक और फिर से उभर के सामने आ गया। तो मैं वहाँ से रोक नहीं पाया और मैं तब से
मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बारे में आपका पैर कटा कैसे था, क्या हुआ मेरा था? थोड़ा पैर, मेरी माँ बिस्किट बेचती थी, मैं ट्रेन से चले गया था साथ में, उधर से रिटर्निंग में जस्ट एक स्टेशन का ही फासला है टेकटाड़ा कमतौल का, तो वहाँ जो है सो एक लड़का ने, किसी लड़के ने, भैंस चराने वाले ने वो ऊपर से धक्का दे दिया, तो उसमें मेरा मतलब पैर ट्रेन कट के गया। ऊपर से धक्का दे जी दिया? जी जी ट्रेन से गिर गया आप? जी जी। उसके बाद उसका आपका पैर कट गया वहाँ से? मतलब कटा था, नीचे से ही कटा था ये, लेकिन अच्छा। इन्फेक्शन होने की वजह से जो है ना, तो घुटने के पास से काटना पड़ा? घुटने के ऊपर से काटना अच्छा, पड़ा। घुटने के ऊपर से काटना पड़ा था। कितनी उम्र थी आपकी? 7 साल की थी उम्र मेरी। 7 साल की उम्र में आपका पैर कट गया? 1998 में कटा था। 98 में आपका पैर कटा था। आज 2024 में है। जी जी। कभी सोचते हैं, मलाल होता होगा यार, क्या मैंने किया, कैसे किया, क्यों मैं लेने ट्रेन पे चढ़ा, धक्का दिया, क्यों? या माजी में कभी पास्ट में जाते हैं, कुछ ऐसा अफसोस होता है किसी तरह का? नहीं, वो तो अलग सी बात है, अपने अपने फीलिंग की बात अलग होती है कि कौन क्या सोचता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ऊपर वाला जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, और आगे भी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए उनका जो फैसला होता है वो कभी बेकार नहीं होता है। बेशक बेकार नहीं आता, क्योंकि उनकी जो मर्ज़ी होती है, उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, चाहे आप जितना भी जोर लगा लें। जी बिल्कुल। उनकी मर्ज़ी ना होती तो आज भी मेरा मेडल नहीं आता, लेकिन उनकी मर्ज़ी थी कि आज मेरा मेडल मिला है। क्या जलालुद्दीन साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।